1970s में सोवियत यूनियन ने एक मिशन स्टार्ट किया जिसमें उनका मकसद ये था कि दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा बनाना। इसकी लेंथ की तरफ देखें तो 12,262 मीटर्स और 40,230 फीट तक गहरा चला गया था और वहाँ का टेम्परेचर 180 सेल्सियस तक है। जब दुनिया का सबसे गर्म डेजर्ट रिकॉर्ड किया गया था जो कि डेड वेला है, जो कि यूएसए में है, उसका टेम्परेचर 56.7 आया था और इसका टेम्परेचर उससे तिगना है। और जब पानी बॉयल होता है तो वो 100 सेल्सियस पे बॉयल होता है और ये उससे डबल है। ये दुनिया के जाने माने ट्रेंच मरियाना ट्रेंच ए चैलेंजर डीप की हाइट से भी ज़्यादा है। और जब साइंटिस्ट ने वहाँ पे माइक्रोफोन्स डाले और नॉइजेस सुनी तो वहाँ पे ऐसी नॉइजेस आ रही थी जैसे चीज़ें हिल रही हो। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। कुछ थ्योरीज की माने तो कहते हैं कि ये किसी और दुनिया को कनेक्ट करने का दरवाज़ा है। पर क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इसके पीछे कुछ हकीकत भी है? लेवाइथन मॉन्स्टर, क्या ये आज भी जिंदा है? लेवाइथन एक डीप सी एंशियंट मॉन्स्टर है जो पुरानी सिविलाइजेशन में भी मेंशन किया गया है, जैसे कि बाइबल, टोर और इस्लामिक टेक्स्ट में भी इसका जिक्र मिलता है। ये मॉन्स्टर इतना बड़ा होगा कि पूरी की पूरी शिप को निगल सकता है और अगर पुरानी बातों और कहानियों पे देखें तो ये मॉन्स्टर पूरे के पूरे समुंदर को हिला सकता है। डीप सी डाइवर और रशियन नेवी का भी कहना है कि उन्होंने भी एक जाइंट अननोन क्रिएचर देखा है जो कि उन्होंने डीप सी के अंदर यानी कि समुंदर के अंदर देखा है। क्या कोला सुपर डीप ब्लैक होल के अंदर भी कोई अननोन स्पीशीज मिली? वैसे साइंस की माने तो हमने सिर्फ 5% एरिया एक्सप्लोर किया है, बाकी का 95% एरिया अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि देखा जाए तो एंगलर फिश, जाइंट स्क्विड और कलरस स्क्विड इतने अजीब हैं कि पहले लोगों को लगता था कि ये सिर्फ मिथ्स हैं, लेकिन आज ये रियलिटी है। वैसे साइंस की देखें तो लेवाइथन कोला सुपर डीप ब्लैक होल के अंदर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था और साइंटिस्ट ने इसको इसलिए बंद किया था क्योंकि इसका टेम्परेचर 180 सेल्सियस तक जा चुका था। अगर देखा जाए तो अभी तक इंसानों के पास ऐसी कोई मशीन नहीं आई जो उस लेवल पर ड्रिलिंग कर सके। मुझे तो लगता है कि अभी तक हमने सिर्फ 5% एरिया डिस्कवर किया है, तो अभी भी बहुत बड़ा नंबर है जिसमें शायद लेवाइथन हो सकता है या लेवाइथन से भी ज़्यादा खौफनाक मॉन्स्टर। तो अब बात करते हैं एंगलर फिश पर। तो ये एक फिश है जो 200 से लेकर 2000 की गहराई में रहती है, जहाँ तक सनलाइट भी नहीं पहुंच सकती। तो जहाँ पे वो रहती है वहाँ पर सिर्फ डार्कनेस होती है और इसके सर पे एक एंटीनिया या फ्लैश लाइट बोलो आप, जो भी बोलो, वो होती है जो कि ये खुद से कंट्रोल कर सकती है। ज़्यादातर ये अपने खाना भोजन को अट्रैक्ट करने के लिए अपने एनिमीज़ को या फिर फीमेल फिशेस को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करती है। इसकी टेक्निक्स काबिल तारीफ है क्योंकि ये खुद है एम्बुश प्रिडिक्टर, यानी कि एक जगह बैठ के शिकार करने वाला शिकारी। मतलब कि अगर सामने से एक फिश आ रही है तो ये डायरेक्ट अटैक नहीं करेगी, होल्ड करेगी और जब ये उसके करीब आएगी फिर उसके ऊपर करेगी अटैक। इसका माउथ और स्टमक इलास्टिक होता है, मतलब कि मान के चलो अगर कोई फिश या ईटीसी इससे बड़ी है और इसकी तरफ आ रही है तो ये इसको खाने की सलाहियत, क्षमता, एबिलिटी रखती है। इसकी डाइट होती है स्मॉल फिश, क्रस्टेशंस, स्क्विड और डीप सी क्रिएचर्स भी इसका शिकार बनते हैं। इसका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है जो कि इसको ज़्यादा देर तक भूख बर्दाश्त करने की सलाहियत देता है। मेल एंगलर फिश बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं तो वो परमानेंटली फीमेल्स के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। इनके थ्रेट्स, दुश्मनों की बात करें तो वैसे तो प्रेडिक्टर्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहराई में रहते हैं, पर कुछ बड़े डीप सी क्रिएचर्स इन्हें खा सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे ट्रोलिंग इनके लिए थ्रेट बन सकती है। इनकी एवरेज लाइफ 20 साल तक होती है। डीप सी में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे राज हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जिनके बारे में हमें इल्म तक नहीं। तो हमारी अगली वीडियो होगी मरियाना ट्रेंच के ऊपर।
जो कि 2-3 दिन में आ जाएगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे क्यूरियस। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।